नमस्ते दोस्तों, एक बार की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां हर तरह के लोग रहते थे। गांव के पास एक बड़ा जंगल था जिसमें कई प्रकार के जानवर रहते थे। उस जंगल में एक बंदर भी रहता था जिसका नाम था चिंटू। चिंटू अपने रंग बिरंग खिलौनों से खेलता रहता था और उसकी अदाओं की वजह से वह सबका प्रिय था। लेकिन उसकी एक समस्या थी कि वो कभी कभी अकेला महसूस करता था क्योंकि उसके दोस्त उनसे दूर रहते थे। एक दिन गाँव का एक छोटा बच्चा जिसे रवि कहते हैं, जंगल के पास आया। रवि को जंगल की कहानियां सुनने का बड़ा ही शौक था। उस दिन वो जंगल में घुस गया ताकि वो वहाँ के जानवरों को देख सके, लेकिन बिना सोचे समझे वह घुस गया और थोड़ी देर बाद वो जंगल के बीच में खो गया। तब उसे चिंटू बंदर दिखाई दिया। चिंटू ने देखा कि रवि उदास है और उसकी आंखों में गहरी भटक रही है। हिंदू ने सोचा कि वो रवि की मदद करेगा। अरे बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ अकेले नहीं रहना चाहिए, चिंटू बोला। रवि ने कहा, मैं बस जंगल का दर्शन कर रहा था, पर अब मैं खो गया हूँ, मैं घर नहीं लौट पा रहा हूँ। चिंटू ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें घर तक ले जाने में मदद करूँगा। पहले तुम्हें मुझे अपने दोस्त बना लेना होगा। रवि ने सोचा दोस्ती अच्छी होती है और उसने चिंटू का हाथ पकड़ लिया। दोनों ने मिलकर जंगल के इस बेचैन सफर की शुरुआत की। चिंटू ने अपने खेलने वाले दोस्त को बुलाया और सब मिलकर एक साथ हाथ पकड़कर सफर पर निकल गए। सभी जानवर जैसे कि गिलहरी, चिड़िया और खरगोश ने उन्हें देखा और बोला, अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो? चिंटू ने कहा, यह मेरा नया दोस्त है रवि, तुम घर जा रहे हो, क्या तुम सब मदद करोगे? सब जानवरों ने मिलकर एक दोस्ती का परिवार बनाया। अब हर एक जानवर ने अपने तरीके से रवि की मदद की। जैसे कि एक खरगोश ने जल्दी से उन्हें रास्ता दिखाया और चिड़िया ने उन्हें गुनगुनाती हुई संगीत सुनाया, जिससे रवि का मन बहल गया। रवि ने यह सब देखकर सोचा, यह तो बहुत ही मज़ेदार है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जंगल में इतने अच्छे दोस्त मिलेंगे। उसने महसूस किया कि दोस्ती और सहयोग से कैसे सब कुछ बहुत ही आसान हो जाता है। आखिरकार उन्होंने एक सुंदर सा रास्ता तय किया और कुछ ही समय में रवि अपने गांव के पास आ गया। चिंटू ने कहा, यह रहा तुम्हारा घर, तुम्हें कैसा लगा मेरा जंगल? रवि हंसी से बोला, बहुत ही मज़ेदार, तुम्हारे दोस्ती के साथ रहना उचित रहा। अब मुझे पता है दोस्ती और सहयोग से हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। रवि ने चिंटू से वादा किया कि वो दोबारा जंगल में आएगा और उनके बीच एक नई कहानी शुरू करेगा। दोनों दोस्ती ने एक दूसरे को गले लगाया और एक दूसरे से कभी न जुदा होने की कोशिश की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दोस्ती और सहयोग से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आखिरकार दोस्त वही है जो हर मुश्किल में साथ दे। इस तरह रवि और चिंटू की दोस्ती जीत गई और उसका सफ़र हमेशा के लिए यादगार बन गया।